आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, इससे आपको बिहार सिविल कोड प्यून की तैयारी में आपको काफी मदद मिलेगा। दोस्तों, इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी अर्थात प्यून, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये खास बात बता दूं कि हमारे इस चैनल पर बिहार सिविल कोड के चपरासी अर्थात प्यून होती प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 22 तक आ चुका है। इसमें से अगर किसी प्रैक्टिस सेट को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। आप अभी प्रैक्टिस सेट से तैयारी नहीं करोगे तो कब करोगे? एग्जाम कभी भी हो सकता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा की तरह इस सेशन को शुरू करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, सामान्य हिंदी के हैं। ए आस्तिक का विलोम है। आस्तिक का विलोम क्या होगा? ए स्वास्तिक, बी नास्तिक, सी कर्मयोगी या डी धर्मवीर। आंसर हो जाएगा बी यानी नास्तिक। प्रश्न है 2, क्या है? आयत आयात का विलोम है। ए कायनात, बी वाहियात, सी निर्यात या डी यातायात। आंसर हो जाएगा सी यानी निर्यात। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ वाला। ए साध्वी, बी भूमि, सी चंद्रमा या डी पार्थिव। आंसर होगा बी। बी में क्या दिया है? भूमि। ठीक है, चलिए 3 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 4 की ओर। 4 को भी देख लीजिए ध्यान से। 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव चुनना है आपको। ए 14, बी अग्नि, सी वीर और डी भक्त। और आंसर होगा ए 14। प्रश्न नंबर देखिए 5, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? आपको अब देशज चुनना है। ए वचन, बी व्याकरण, सी फुनगी और डी घुड़सवार। आंसर होगा सी फुनगी। प्रश्न है 6, दाल रोटी में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी द्विगु। आंसर होगा 6 का बी यानी द्वंद्व। प्रश्न 6 के बाद सीधे आप देखिए 7 नंबर प्रश्न को। आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द क्या है? विलोमार्थी मतलब विलोम अर्थ वाला यानी उल्टा अर्थ वाला। ए आना विर्भाव, बी में दिया है निर्विभाव, सी तिरोभाव या डी अभाव। आंसर हो जाएगा 7 का सी यानी तिरोभाव। प्रश्न 8, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है। ए याचक, बी प्रार्थी, सी वादी या डी प्रतिवादी। और आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर डी यानी प्रतिवादी। प्रश्न 9 है, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, आधा पे स्किप करके आगे नहीं बढ़ जाए या छोड़कर नहीं चले जाए, पूरे लास्ट तक आप प्रश्न को देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। 9 नंबर प्रश्न में दिया है, इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है? देखते हैं। ए लंगोटी, बी हनुमान, सी दीन या डी सांगे। और इसका आंसर होगा ए लंगोटी। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी किसने लिखा है, बस यही बताना है इसमें, और इसके लिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं घबराए और ध्यान से पूरे क्लास को देखिए। ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद या डी रामधारी सिंह दिनकर। आंसर हो जाएगा डी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी इन्हीं की रचना है। आगे है, इनमें कौन शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? ए कृपान, बी असी, सी बल्लभ या डी खड्ग। और इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी बल्लभ। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, नहीं है दिया हुआ, ये नहीं कि है में आप टिक कर लेंगे, गलत हो जाए। बाकी जो भी दिया हुआ ये सब तलवार का पर्यायवाची है, बाकी एक यही बल्लभ जो है नहीं है। प्रश्न 12, सजावट शब्द का सही प्रत्यय बताना है आपको। ए आवट, बी वट, सी वाट या डी अट। और आंसर हो जाएगा 12 का ए आवट।
प्रश्न 12 के बाद हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में क्या दिया है, देखिए हिंदी के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब अभी आ रहे हैं, सबको ध्यान से देखिए। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना है। उपसर्ग पहले तो बी में दिया है प्रति, सी में दिया है पर और डी में परी। आंसर होगा बी प्रति। प्रश्न है प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी ओष्ठ और डी तालु। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान से देख लीजिए, 14 का होगा सी ओष्ठ। प्रश्न है 15 मुनिद्र का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर हो जाएगा ए मुनि जोड़ इंद्र। प्रश्न 16 है हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए हलवाइन, बी हलवाइन, सी हलवाइन या डी हलवानी। और 16 का आंसर हो जाएगा बी हलवाइन। ध्यान से देख लीजिए, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए 16 के बाद सीधे 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में स्त्रीलिंग आपको चयन करके बताना है, नीचे में कौन स्त्रीलिंग है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। आगे आइए 18 में लिफाफा शब्द है, कौन सा शब्द है? ए अरबी का, बी फारसी का, सी हिंदी का या डी संस्कृत का। और आंसर होगा 18 का ए अरबी का। 19 सम जोड़ सार शब्द का संधि निर्देश कीजिए, यानी संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी दीर्घ संधि। और आंसर होगा बी यानी व्यंजन संधि। चलिए 19 के बाद सीधे 20 में चलते हैं। 20 में है गुलर का फूल होना, क्या है ये? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए खूब लाभ होना, बी अधिक प्यारा होना, सी भाग जाना या डी लापता होना। और आंसर इसका है डी लापता होना। प्रश्न 21 आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अनुलोम, बी अवनति, सी अंधकार या डी प्राचीन। और 21 का आंसर हो जाएगा सी अंधकार। 22 निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया संयुक्त व्यंजन के लिए। ए में दे रहा है, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी सब दिया हुआ है और इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन यही है। प्रश्न है तो सही वर्तनी का चयन करना है आपको, कौन सा है? देख लीजिए इतना सारा है और सही कौन है इसमें से? तो बी ऐतिहासिक सही है, बाकी सब गलत है साथियों। प्रश्न है 24 घर आंगन किस समास का उदाहरण है? आपको समास पहचानना है, कौन सा समास है घर आंगन में? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु या डी बहुव्रीहि। और 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। 24 के बाद सीधे 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और जो साथी हमारे चैनल पर बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट है, अगर नहीं कर पाए, कोई छूट गया है तो उसे इस सेशन के बाद जरूर कर लीजिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। 25 में है साड़ी का बहुवचन क्या होगा? ए साड़ियां, बी साड़िये, सी साड़ियों या डी साड़ियां। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा 25 का? ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है साथियों। प्रश्न है 26 मैं भी यह जानता हूं इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? अब यहाँ पे निपात चुनना है। ए स्वीकारात्मक निपात, बी नकारात्मक निपात, सी निषेधात्मक निपात या डी बलदायक निपात। आंसर होगा डी बलदायक निपात, यानी आपको बल लगता है, जैसे ही भी लाते हैं जहां पर बोलते हैं वहां पर आपको बल लगता है। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर है राम कृष्ण में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी नए समास या डी कर्मधारय समास। और आंसर 27 का होगा ए द्वंद्व समास। साथियों ये जो जितने भी इसमें प्रश्न सब आ रहे हैं इसका मैं चैप्टर वाइज भी कुछ दिनों के बाद अगले सप्ताह से उसका सेट लाऊंगा, चैप्टर वाइज भी आप देखते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा तैयारी हो जाए। 28 नंबर में देख लीजिए, 28 में दे रहा है विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए।
शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो 28 का बी जो है सही है, बाकी सब गलत है। अदा जोड़ पतन। प्रश्न 29, निम्नलिखित वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। सही वाक्य इसमें से कौन सा है? ध्यान से देख लीजिए। और 29 का आंसर हो जाएगा बी, वह बुद्धिमती स्त्री है। ये सही है, बाकी सब गलत है। आगे आइए, 29 के बाद सीधे 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 में देता है अंतः जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। कौन सा संधि है यह? अंतः जो राष्ट्रीय, ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी दीर्घ संधि। आंसर हो जाएगा बी यानी विसर्ग संधि। आगे आप देख लीजिए ध्यान से, 31 नंबर है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और इसका आंसर हो जाएगा ए म को बोलने के लिए ओष्ठ की जरूरत नहीं है। जैसे प, ओठ पर असर पड़ रहा है, एक बार चेक करके देखिए आप। फ, ओठ दोनों सट रहा है, भ सट रहा है ना, और म जो है, म बोलने के लिए ओठ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आगे है 32, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। निम्न लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? और 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। पहले ए में हरिभजन से विमुख होना, बी कपास ओटने लगना, ठीक है। उसके बाद और भी है, देख लीजिए। सी में है तुच्छ कार्य करना, या डी इनमें से कोई नहीं। और 32 का जो आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। आगे है, यह भी मुहावरा है, अभी लोकोक्ति देख रहे थे। आस्तीन का सांप होना मुहावरा कहा जाता है। ए विषाक्त होना, बी चंचल होना, सी विश्वासघाती होना या डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। और 33 का आंसर होगा सी विश्वासघाती होना। और जो साथी अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किए, कृपया एक लाइक कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए नए नए सेट्स को तैयार करने में। 34 नंबर है, रसराज की संज्ञा दी गई है। रसराज क्या है? ए करुण रस को, बी श्रृंगार रस को, सी शांत रस को या डी वीर रस को। और जो 34 का आंसर है बी श्रृंगार रस को। प्रश्न है 35, निम्न में से अशुद्ध बताइए। ए बी सी डी सब है, देख लीजिए कौन है इसमें से अशुद्ध। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अशुद्ध है, बाकी सब ठीक है। अब यहां तक था हिंदी के प्रश्न साथी, और इंग्लिश के प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पहले 36 से 37 के लिए देखिए क्या लिखा रहा है क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the 4 and identicate it by selecting the appropriate option. यानी नीचे में जो 4 देख लीजिए प्रश्न दिया गया है आपको, 4 में से एक कौन सा है जो खाली स्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अच्छा है। जैसे 36 का प्रश्न देखते हैं, सी डैश रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल। और 36 का आंसर हो जाएगा आपके लिए, देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी हैज बीन, यानी यहाँ पे आपको हैज बीन भरना चाहिए। फिर यहाँ के लिए देखिए क्या होगा। 37 में आवर ऑनर एंड डिग्निटी लाइज इन प्रैक्टिसिंग ट्रूथफुलनेस एंड इन नॉट बीइंग गाइडेड बाय। 4 ऑप्शन दिया गया है और 37 का आंसर होगा सी फॉल्सहुड। प्रश्न नंबर है 38 से लेकर के 39 के लिए, यहाँ पर पहले डायरेक्शन देख लीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी 38 और 39 में जो दिया गया है ये वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होगा, नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले देख लीजिए। पहला है जुडिशियस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है और 38 का आंसर हो जाएगा डी यानी वाइज। आगे बी क्या है, बीहूव, इसके लिए 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा इसका सी नेसेसरी। फिर आगे डायरेक्शन दिया है 40 से 41 यानी 2 प्रश्नों के लिए, क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी इसका अपोजिट आपको बताना है, उल्टा बताना है। इलूसिव, इलूसिव का क्या हो जाएगा, तो 40 का जो आंसर हो जाएगा डी फैक्चुअल। आगे दे रहा है
डेम्योर का, अब इसको उल्टा इसका अपोजिट बता देना है। और 41 का आंसर हो जाएगा ए यानी एस स्ट्रॉन्ग। चलिए 41 के बाद हम लोग चलते हैं 42 नंबर प्रश्न को। 42 में लिख रहा है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस। लिख रहा है आउट ऑफ द 4 given alternatives select the one which best express the same sentence in passive to active voice। अब पहले सेंटेंस को देखिए, somebody has stolen my register, और इसके लिए आंसर होगा ए, my register has been stolen। बस यही तो बना देना है। 42 के बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न। इंग्लिश को भारी नहीं समझिए, आप बिल्कुल मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, पर शर्त है आप लास्ट तक जरूर देखिए। 43 में ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस देखिए, जर्मन इज इजी टू टीच सी सेड, और इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी, सी सेड दैट जर्मन वाज इजी टू टीच। 44 में दिया रहा है, क्या है प्रश्न देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट ways out of which only one is correctly spelled select the correctly spelled word। आप नीचे में जो 4 ऑप्शन है वो इसमें मिलेगा, इसको देख लीजिए कौन जो है गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, फॉरेनहाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर है 45 और 46 के लिए डायरेक्शन दिया है। In the following questions, out of the 4 alternatives, select the alternative which is the best suited substitute of the word sentence। और इसके लिए देख लीजिए प्रश्न पहले 45 नंबर, fix an object firmly and deeply in a surrounding mass। 4 ऑप्शन है और 45 का आंसर हो जाएगा बी, इम्बेड। 45 के बाद देखिए अब 46 नंबर प्रश्न, लुक फॉरवर्ड टू, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आंसर हो जाएगा एंटीसिपेट। 47 नंबर देख लीजिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 47 का आंसर हो जाएगा सी, प्रॉक्सीमेट। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न को देखिए, सभी तरह के प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं जो परीक्षा में आ सकता है, तो सभी प्रश्नों को आपको देखना आवश्यक है, बिल्कुल देखते चलिए। 48 नंबर प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इज पैसिव या एक्टिव वॉइस। अब देखिए पहले सेंटेंस देखिए, द वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 48 का जो आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, द हाउस इज बीइंग बिल्ड बाय द वर्कर्स। और प्रश्न है 49 से 50, इसके लिए डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ है, तो डायरेक्शन को देख लीजिए पहले, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। बस आपको आइटम फ्रेज दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए और उसका बेस्ट मीनिंग बताइए। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, बस इसका बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले 2 ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, फिर 2 ऑप्शन इसका आगे दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एन इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। चलिए 49 के बाद सीधे 50 की ओर ले चलते हैं दोस्तों। 50 में जीप योर लिप, इसका क्या होगा मीनिंग, और नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीप क्वाइट अबाउट समथिंग। दोस्तों अगर आपको वाकई में सिविल कोर्ट का चपरासी बनना है तो आप हमारे इस चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको अवश्य एक बार बना लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो एग्जाम में आप तेजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और तभी जाके आपका अधिक से अधिक सही होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस कड़ी में कल प्रैक्टिस सेट नंबर 24 आ रहा है, इसे देखना बिल्कुल ना भूले। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के
सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, मिलते हैं।